क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की। सो सर्वेइंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेवरल पैरामीटर्स। आप बहुत सारे पैरामीटर्स के बिहाफ पे सर्वेइंग को क्लासिफाई कर सकते हो। अब कौन कौन से पैरामीटर है? वी कैन क्लासिफाई द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सर्वे। वी कैन क्लासिफाई द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। आप सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, आपके सर्वे का नेचर क्या है, और आप सर्वे क्यों करना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू कैरी आउट द सर्वेइंग। सो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सर्वे, कि आपके सर्वे का नेचर कैसा है। तो एक एक करके क्लासिफिकेशन उठाते हैं, वन बाय वन वील रेफर दिस क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो पहली क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पे, इस बिहाफ पे है कि नेचर ऑफ सर्वे कैसा है। द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज लैंड सर्वे। पहला जो सर्वे है इसको हम क्या बोल देते हैं, लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। सो हियर सर्वेइंग इज डन फॉर द फीचर्स ऑन लैंड। तो लैंड सर्वे में हम सर्वेइंग करते हैं उन फीचर्स के लिए जो लैंड के ऊपर अवेलेबल है। सो फॉर द फीचर्स ऑन लैंड, इसको हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है, दिस इज फर्दर बीइंग क्लासिफाइड। अब कैसे क्लासिफाई कर रखा है आगे, द फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड सर्वे इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। पहला लैंड सर्वे जो अवेलेबल है इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। द फर्स्ट ऑफ द लैंड सर्वे इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। और हर चीज आपको नाम से बताई हुई है कि जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसका नाम रख दिया जाएगा। तो मैंने इस सर्वे का नाम रखा टोपोग्राफिकल सर्वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वेइंग किसकी करते हो, टोपोग्राफी की करते हो। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स। किसके? फिजिकल फीचर्स के या टोपोग्राफी के। अब फिजिकल फीचर्स या टोपोग्राफी कैसी है, जैसे रिवर है, जैसे लेक है, जैसे पॉन्ड है, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे हिल्स है, जैसे रोड्स हैं, जैसे रेलवे है, जैसे कैनाल है, जैसे टाउन है, जैसे विलेज है। सो इन टोपोग्राफिकल सर्वे वी गो फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट टू डिटरमाइन द फिजिकल फीचर्स, और यू कैन से टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे लैंड के ऊपर जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसकी मेजरमेंट हम करते हैं किसके अंदर, टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको टोपोग्राफिकल फीचर्स के, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, विलेज हो सकती है, टाउन हो सकता है, कैनाल हो सकता है। इस तरह के सर्वे को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे, क्योंकि यहां पर आप फीचर्स ऑन लैंड की सर्वेइंग कर रहे हो। ये किस तरह का सर्वे है, लैंड सर्वे। तो एक सवाल इसमें तो जरूर आता है, यू विल गेट वन डेफिनेट पॉइंट फ्रॉम दिस। द नेक्स्ट ऑफ द सर्वे इज कैडेस्ट्रल सर्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? इन कैडेस्ट्रल सर्वे वी डू दी सर्वे ऑफ व्हाट, वी डू दी सर्वे ऑफ फिक्सिंग दी प्रॉपर्टी लाइन। तो जब आप कोई जगह खरीदते हो उसकी लाइन की मार्किंग होती है मैप के ऊपर। तो कैडेस्ट्रल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लाइन को मार्क करते हैं, एंड वी कैलकुलेट द लैंड एरिया इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लाइन। तो जब भी आप कोई जगह खरीदते हो आपको उसका मैप मिलता है, वो जो मैप बनाया जाता है या जो प्लान बनाया जाता है उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। सो दीज सर्वेज आर मेड फॉर फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन एंड कैलकुलेशन ऑफ द एरिया विद इन दैट प्रॉपर्टी लाइन। क्योंकि ये सर्वे भी आप कहां कर रहे हो, लैंड के ऊपर कर रहे हो। किसके लिए? जो फीचर्स लैंड के ऊपर है। इसीलिए कैडेस्ट्रल सर्वे भी कौन सा सर्वे है, लैंड सर्वे है। तो पहले वाले में क्या किया आपने, टोपोग्राफी को एनालाइज किया, दूसरे वाले में क्या किया आपने, प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स किया। पर क्योंकि दोनों जगह जो फीचर्स हैं लैंड के ऊपर उसकी सर्वेइंग हो रही है, दोनों कौन से टाइप के सर्वे हो गए, दोनों हमारे लैंड सर्वे हो गए। द नेक्स्ट ऑफ द सर्वे इज टर्म्ड एज सिटी सर्वे। नाम में लिखा हुआ है, द नेक्स्ट ऑफ द सर्वे इज सिटी सर्वे, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। अब सिटी सर्वे क्या होता है, दीज सर्वेज आर मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर पाइपलाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवर और एलपीजी लाइन। तो एक शहर में जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, किसकी, स्ट्रीट्स की, रोड की, पानी की, सीवर की, एलपीजी लाइन की, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, सिटी सर्वे बोलते हैं। क्योंकि ये भी किसकी हुई, फीचर्स की ऑन लैंड। ये भी किस तरह का सर्वे है, ये भी लैंड सर्वे है। सो लैंड सर्वे कैन बी टोपोग्राफिकल सर्वे, कैन बी टर्म्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे, कैन बी टर्म्ड एज सिटी सर्वे। तो तीन तरह के सर्वे हो जाएंगे। कैडेस्ट्रल सर्वे में रेवेन्यू और गंटर चेन यूज करते हैं। पता ही नहीं है रेवेन्यू और गंटर चेन क्या होती है। अभी तो हम सर्वेइंग की बात कर रहे हैं, चेन तक तो पहुंचे ही नहीं हम। अभी तक तो हम सर्वे की बात कर रहे हैं, चेन तक तो पहुंचे नहीं है। इसमें हम ईडीएम यूज करते हैं। तो फिर से आप जाके कॉलेज में बैठे हो,
पहले सेमेस्टर के अंदर, आपका प्रोफेसर 8वें सेमेस्टर की बात करे, आप जो उसको बोलोगे ना उस समय, वही मैं अभी आपको बोल रहा हूं, तो समझ जाना, वो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। तो पहले सेमेस्टर में बैठ के, लेट अस सपोज आपका प्रोफेसर आपको 8वें सेमेस्टर का पढ़ा है, आप जो उस समय उसको बोल रहे होगे ना, अभी मैं एग्जैक्टली वही मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये अभी तो हम टाइप ऑफ सर्वे की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं चेन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वे इज नोन एज मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगला जो सर्वे अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? मरीन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, नाम से समझ में आ रहा है। नाम से समझ में आ रहा है कैसे? इट डील्स विद द वाटर बॉडीज। तो मरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे किससे डील करता है? वाटर बॉडीज के साथ डील करता है। वाटर बॉडीज के साथ डील करता है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई। इसमें हम मीन सी लेवल मेजर करते हैं, हम रिजर्वॉयर की फंक्शनिंग को समझते हैं, या वाटर के डिस्पोजल को समझते हैं। तो मरीन सर्वे डील्स विद द वाटर बॉडीज। कैडेस्ट्रल सर्वे को पब्लिक लैंड सर्वे भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कैडेस्ट्रल सर्वे को पब्लिक लैंड सर्वे भी बोला जाता है। सो इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज पब्लिक लैंड सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मरीन सर्वे में हम क्या करते हैं? इन मरीन सर्वे वी कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितना पानी फ्लो कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में पानी का लेवल कितना है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द वाटर, इसको भी मेजर किया जाता है। तो जितनी भी वेरिएशंस हैं किसकी, वाटर बॉडीज की, उसको समझा जाता है मरीन सर्वे के अंदर। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज मरीन सर्वे। कैन वी से कैडेस्ट्रल इज अ स्पेशल केस ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे? नहीं, उसमें कोई प्रॉपर्टी लाइन फिक्स नहीं करते हम टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर। टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर जो हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसकी हम सर्वेइंग करते हैं। टोपोग्राफिक फीचर बताया आपको, रिवर की, पॉन्ड की, जबकि मैं कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या कर रहा था? अपनी प्रॉपर्टी लाइन फिक्स कर रहा था। तो दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वे, तो पहला हो गया लैंड सर्वे, दूसरा हो गया हमारा मरीन सर्वे। द थर्ड टाइप ऑफ सर्वे इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये भी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया है। इनफैक्ट अभी ईएससी का मेंस पेपर दिया होगा आपने, तो उसमें आपको एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी सवाल मिले होंगे। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी खूब सवाल आने लग गए, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। करेंगे इसको भी आगे जाके। अभी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन of any point on the surface of the earth with the help of the heavenly bodies or celestial bodies or spatial bodies। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम एब्सोल्यूट लोकेशन निकालते हैं किसी भी पॉइंट की अर्थ की सरफेस के ऊपर। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द हेवनली बॉडीज। जैसे आपने सन की मदद से निकाल लिया, जैसे आपने स्टार की मदद से निकाल लिया, तो इसको सेलेस्टियल बॉडी, स्पेशल बॉडी या हेवनली बॉडीज बोला जाता है। So this type of survey is technically termed as what? Astronomical survey। क्लियर है? सेडेस्ट्रल में हाइट मेजर होता है, सेडेस्ट्रल में हाइट मेजर नहीं होता है। इसमें बस प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है। विल सिंपली मार्क द प्रॉपर्टी लाइन। हाइट की मेजरमेंट कर सकते हो इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। हाइट की मेजरमेंट कर सकते हैं इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो रेफरेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेजरमेंट करते हैं। सो बोथ द मेजरमेंट कैन बी डन। पर कैडेस्ट्रल सर्वे में हमें एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वी डोंट नीड एनी एलिवेशन। चलिए आगे। चलो, तो पहला टाइप ऑफ सर्वे कौन सा हुआ? लैंड सर्वे। दूसरा हो गया मरीन सर्वे, तीसरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे थी? नेचर ऑफ सर्वे के बिहाफ पे थी। दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्वे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेज और क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, कि भैया आप सर्वेइंग क्यों करना चाहते हो। अभी तक हम कर रहे थे नेचर ऑफ सर्वे के ऊपर, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सर्वेइंग करने का। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा सर्वेइंग करने का, वैसे ही क्या करेंगे हम, उसकी क्लासिफिकेशन भी बदल देंगे। अब खूब सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। खूब सारे तरीके हैं हमारे पास इसको क्लासिफाई करने के। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वे इज इंजीनियरिंग सर्वे। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव है इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क। अब इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क जैसे आपको रोड बनाना है, रिजर्वॉयर की लेट सपोज आपको कैपेसिटी निकालनी है, आपको सीवर की अलाइनमेंट निकालनी है, लेट सपोज कैनाल की अलाइनमेंट निकालनी है, आपको फाउंडेशन बनानी है। तो इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो भी आपने सर्वे किया उसको हम क्या बोल देंगे?
उसको हम बोल देंगे इंजीनियरिंग सर्वे। तो पिछली क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे थी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्वे, ये क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। क्लियर चीज? डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड इंजीनियरिंग सर्वे, लेक्चर को 5 मिनट पीछे करो, समझ में आ जाएगा। अभी इंजीनियरिंग सर्वे बताया, पीछे सिटी सर्वे बताया, दोनों को दोबारा पढ़ लो, डिफरेंस आ जाएगा। यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। द नेक्स्ट ऑफ द सर्वे इज मिलिट्री सर्वे। अब मिलिट्री सर्वे क्या है? द पर्पस ऑफ द मिलिट्री सर्वे इज टू फाइंड द पॉइंट विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जब आप उनकी लोकेशंस निकालोगे, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? मिलिट्री सर्वे। तो यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट की क्या निकालनी है? लोकेशन निकालनी है। नाम क्या रख दिया? मिलिट्री सर्वे। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव ही बदल गया। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वे इज जियोलॉजिकल सर्वे। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पता करना कि अर्थ कैसे बनी। इस पर्पस से जब आप सर्वेइंग कर रहे हो, हम सर्वेइंग का नाम क्या रख देंगे? जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। फिर से पर्पस चेंज हो गया है। द पर्पस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशन। तो पास्ट में जो सिविलाइजेशन उस पर्टिकुलर जगह पर रहती थी, अगर आपका एम ये है और इसकी वजह से आप सर्वेइंग कर रहे हो, नाम क्या रख देंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे रख देंगे। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव बदलता गया, वैसे वैसे हम सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन को भी चेंज करते गए। द नेक्स्ट ऑफ द सर्वे इज नोन एज माइन सर्वे। नाम में लिखा हुआ है। हियर द पर्पस ऑफ द सर्वेइंग इज टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू माइन। आपको कोई नई माइन का आइडेंटिफिकेशन करना है, इस वजह से अगर आप सर्वेइंग कर रहे हो, उसका नाम क्या है? माइन सर्वे। तो पिछली वाली क्या थी? पिछली वाली थी सर्वेइंग हमारी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये वाली सर्वेइंग है हमारी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये वाले सारे सर्वे सिविल इंजीनियर करता है, पता नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं है। रोड एंड सीवर लाइन आर बोथ इन, तो भाई एक क्लासिफिकेशन दो जगह फॉल नहीं कर सकती क्या? मतलब फिर से कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या एक सर्वे दो कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता क्या? तो पहले मैंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को इस बिहाफ पे क्लासिफाई किया। पहले मैंने बोला कितने तरह के जीव जंतु होते हैं। पहले मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेग्स दे आर हैविंग, कि दो टांगे किसकी हैं, इस बिहाफ पे क्लासिफाई किया। फिर मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर आप बोलोगे सर दो टांगे तो मेल की भी होती हैं, फीमेल की भी होती हैं, दोनों में आ गए सर ये तो भाई एक जो टाइप ऑफ सर्वे है वो एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में फॉल कर सकता है। इट कैन फॉल इन मोर देन वन क्लासिफिकेशन। पर दोनों जगह क्लासिफाई करने का जो पर्पस था, जो एम था, वो अलग अलग है। और ये कोई अभी थोड़ी आया होगा, पैसे कितनी सारी क्लासिफिकेशन होंगी। ऑप्शंस दोनों है क्वेश्चन में, तो कौन सा चूज करोगे? जब ये आएगा मैं तब बताऊंगा आपको। तो अगर दोनों ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो है ही नहीं, तो अभी है ही नहीं, तो दोनों ही चीजें क्लियर है। क्लियर है? तो जब ऐसा होगा तब मैं आपको ये बताऊंगा, अभी तो है ही नहीं ऐसा। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज, नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है? सबसे पहले नेचर की बात करी, फिर हमने बात करी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई दी सर्वेइंग। जैसे पहला चेन सर्वेइंग, नाम में लिखा हुआ है। सो इफ सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द चेन, इट विल बी टर्म्ड एज चेन सर्वेइंग। अगर आपने सर्वेइंग करी चेन की मदद से, अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आपने एक प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी, आपने एक प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी, और ये प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए लेट अस सपोज ये है 10 मीटर, ये है 20 मीटर। इसको फिक्स करने के लिए आपने चेन की मदद ली। जरा मुझे कोई बताएगा ये कौन सी सर्वेइंग है? क्योंकि मुझे यहां पे लेट अस सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे यहां पे फाउंडेशन बनानी है, मुझे यहां पे फाउंडेशन बनानी है। इन दिस एरिया आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फाउंडेशन। इसके लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी, आई हैव फिक्स्ड दिस प्रॉपर्टी लाइन। मैं इस सर्वेइंग को क्या नाम दूंगा? दिस सर्वेइंग विल बी टर्म्ड एज व्हाट? मुझे फाउंडेशन बनानी है,
मैंने इसकी प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी चेन की मदद से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज ये लैंड सर्वे है। सबसे पहली चीज ये लैंड सर्वे है। लैंड सर्वे में कौन सा सर्वे है? लैंड सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करी है। यू हैव फिक्स्ड द प्रॉपर्टी लाइन। आपका एम क्या था? आपका एम था यहां पे फाउंडेशन बनाना, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? इंजीनियरिंग सर्वेइंग। क्योंकि मैंने ये चेन की मदद से करी, मैं इसको बोल दूंगा चेन सर्वेइंग। फिर आप बोलोगे सर ये तो तीनों ही है। हाँ भाई तीनों ही है। सर सवाल में आया तो फिर क्या मार्क करेंगे? भैया तीनों ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही सर्वेइंग है। तो ये लैंड सर्वे भी है। लैंड सर्वे में कौन सा? कैडेस्ट्रल सर्वे है। फिर अगर मैं बात करूं ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, तो भैया ये हमारी इंजीनियरिंग सर्वे है। और तीसरा क्योंकि आपने चेन की मदद से किया, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? मैं इसको चेन सर्वेइंग बोल दूंगा। चेन सर्वेइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग विच इज अवेलेबल। चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ली जाती है विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो चेन या टेप की मदद से हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं इन चेन सर्वेइंग। एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट बीइंग कैरिड आउट इन चेन सर्वेइंग। एंगुलर मेजरमेंट नहीं की जाती है चेन सर्वेइंग के अंदर। तो सबसे सिंपल टाइप की सर्वेइंग होती है हमारी चेन सर्वेइंग। क्लियर है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इट इज इंजीनियरिंग सर्वे। तो बस देखो एक ही चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गई भैया, एक ही चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गई। अब मुझसे आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कैप्टन जैक स्पैरो एक स्टूडेंट है। मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कैप्टन जैक स्पैरो एक स्टूडेंट है। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उनके लिए आप उनके बच्चे हो। तो ऐसा कैसे हो गया? कैप्टन जैक स्पैरो स्टूडेंट भी हो गया मेरा और अपने पेरेंट्स का बच्चा भी हो गया। और कैप्टन जैक स्पैरो अपने दोस्तों के लिए क्या है वो आप जानते होगे। तो ऐसा कैसे हो गया कि कैप्टन जैक स्पैरो, अभी तो मैंने बोला था स्टूडेंट है, अभी ये बच्चा भी हो गया और अभी अपने दोस्तों के लिए क्या कहलाते हैं? दोस्त आपको बोलते होंगे कुछ ना कुछ। ऐसा कैसे हुआ तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर गया ये कि सर अभी तो ये तो हमारी सर इंजीनियरिंग सर्वे थी, फिर अभी ये चेन सर्वेइंग हो गई। तो भैया एक चीज तीन तीन कैटेगरी में फॉल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग न्यू। क्लियर है? तो वो डिपेंड कर जाता है आप किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर रहे हो। इट डिपेंड्स हाउ यू आर क्लासिफाइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज कंपास सर्वेइंग। तो अगली जो सर्वेइंग अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपास सर्वेइंग बोलते हैं। अब क्या होती है कंपास सर्वेइंग? इट्स द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं किसकी मदद से? कंपास की मदद से। इन एडिशन टू द लीनियर मेजरमेंट विच इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। तो कंपास सर्वेइंग में हम लीनियर मेजरमेंट तो करते ही हैं। अब ये मत बोलना सर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो चेन सर्वेइंग क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि चेन सर्वेइंग में एंगुलर मेजरमेंट नहीं की जाती, पर कंपास सर्वेइंग में एंगुलर मेजरमेंट भी की जाती है। तो कंपास सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे मैग्नेटिक कंपास की मदद से और लीनियर मेजरमेंट करेंगे किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। अब एक जानकारी और दी कि मैग्नेटिक कंपास की जो प्रिसीशन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। मैग्नेटिक कंपास की जो प्रिसीशन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। पर अगर हम बात करें चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है, हम बोलेंगे कंपास सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट देन चेन सर्वेइंग। क्लियर है चीज? चेन सर्वेइंग कहां तक कर सकते हैं? यहां तक। तो यहां से यहां तक कर सकते हैं। तो चेन सर्वेइंग कहां तक करते हैं? यहां से यहां तक चेन सर्वेइंग की जाती है और वहां से वहां तक कंपास सर्वेइंग की जाती है। तो यहां से यहां तक चेन सर्वेइंग और वहां से वहां तक कंपास सर्वेइंग। क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विल कंटिन्यू। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज लेवलिंग। अगला जो सर्वेइंग अवेलेबल है हमारे पास इसको हम बोलते हैं लेवलिंग। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेहाफ पे चल रही है? ये क्लासिफिकेशन चल रही है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग। तो लेवलिंग क्या होती है? लेवलिंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड। लेवलिंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं in order to determine what? In order to determine the relative elevation of various points in the vertical plane. तो वर्टिकल प्लेन में अलग अलग पॉइंट्स की एलिवेशन, लेट अस सपोज ये कोई हमारा हिल है, तो दिस इज द हिल विच इज बीइंग शोन टू यू। यहां पे मैंने आपको दो पॉइंट दिखाए 1 और 2।
तो वर्टिकल प्लेन में आपको 2 पॉइंट दिखाया 1 और 2। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। तो आपको रिलेटिव एलिवेशन निकालना है, ये हमारा रेफरेंस है डेटम। तो डेटम से पॉइंट 1 कितने एलिवेशन पे है, H1। डेटम से पॉइंट 2 कितने एलिवेशन पे है, H2। और 1 और 2 के बीच में रिलेटिव एलिवेशन कितनी है, H। एंड दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लेवल। इसको हम करते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे किस बेहाफ पे चली, ये क्लासिफिकेशन हमारी चली आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है, विच इंस्ट्रूमेंट यू हैव यूज्ड। इन कंपास सर्वेइंग मोर इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर एरर, हाउ is this more accurate than chain surveying? Because in chain surveying only linear measurement is done. In compass surveying angular measurement is also being done. तो चेन सर्वेइंग में भी एरर बहुत ज्यादा होती है, अभी करेंगे, एरर आएंगे खूब सारे चेन सर्वेइंग के अंदर। तो आपने जब एंगुलर मेजरमेंट करी, एंगुलर मेजरमेंट के अंदर जो एरर है वो लीनियर मेजरमेंट से कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एरर रिड्यूस हो गया है। पर आपको एक जानकारी दी कि मैग्नेटिक कंपास एंगल जब मेजर करता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो एंगल मेजर करने के और भी तो तरीके हैं हमारे पास, वी हैव डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल। तो 2 अलग अलग बातें बताई हैं कि हमारी कंपास सर्वेइंग ज्यादा एक्यूरेट है चेन सर्वेइंग से, क्योंकि यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी और मेजर करी, बात खत्म हो गई हमारी। अब आपको एक जानकारी दी कि मैग्नेटिक कंपास से एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली कम एक्यूरेट होती है, तो भैया हम दूसरा कंपास यूज कर लेंगे, विल बी यूजिंग अदर कंपास। तो ये दूसरी बात हो गई हमारी। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ये सर्वेइंग किस बेहाफ पे चल रही है, कैसा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, यहां पर हमने क्या यूज किया, प्लेन टेबल। अब प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे में हम प्लान या मैप बनाते हैं फील्ड के अंदर ही बाय टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली चल रही होती है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हो उसी समय प्लॉटिंग कर रहे होते हो प्लान या मैप के ऊपर, पर बाकी सर्वेइंग में दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। तो एडवांटेज क्या है प्लेन टेबल सर्विंग का, दोनों चीजें एक साथ हुई, पर ड्रॉबैक क्या है, इसकी एक्यूरेसी कम होती है। अब ये मत बोलना सर एक्यूरेसी कम होती है फिर क्यों किया, क्योंकि फायदा था। क्या फायदा था, दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। तो अगर आपको प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन एक साथ लेनी है, यू गो फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज थियोडोलाइट सर्वेइंग, नाम में लिखा हुआ है थियोडोलाइट सर्वेइंग। यहां पर हम थियोडोलाइट की मदद से सर्वेइंग करते हैं, और थियोडोलाइट वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो कंपास सर्वेइंग में हम एंगल मेजर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, आप थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी किससे, कंपास सर्वेइंग से। सो थियोडोलाइट सर्वेइंग की जो एक्यूरेसी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है किससे, कंपास सर्वेइंग से। और थियोडोलाइट सर्वेइंग आगे 2 टाइप के हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग आगे 2 टाइप के हैं, ट्रैवर्स सर्वेइंग और ट्रायंगुलेशन। टैक्योमीटर किसको बोलते हैं टैक्योमीटर जानने के लिए बस 2 मिनट का टाइम दो, अभी बताऊंगा आगे। अभी ये थियोडोलाइट कर लो फिर टैक्योमीटर भी आ जाएगा, देन विल टॉक अबाउट टैक्योमीटर ऑल्सो। सो थियोडोलाइट सर्वेइंग बड़ी चुल है भाई, हर चीज में चुल है। हाँ, थियोडोलाइट सर्वेइंग इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं हम ट्रैवर्स सर्वेइंग, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग। अब ट्रैवर्स सर्वेइंग क्या होता है, ट्रैवर्स सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच स्टेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग हमारे 2 तरह की है, एक का नाम क्या रखा ट्रैवर्स, एक का नाम रखा ट्रायंगुलेशन। तो एक का नाम रखा ट्रैवर्स और एक का नाम रखा ट्रायंगुलेशन। तो 2 तरह की थियोडोलाइट सर्वेइंग। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है कि ट्रैवर्स सर्वेइंग में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किसके फॉर्म में, पॉलीगन के फॉर्म में, स्टेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन। पर ट्रायंगुलेशन सर्वे में हमारे जो स्टेशंस हैं वो किसके फॉर्म में है, सो दीज आर दी स्टेशंस, सो स्टेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे जो स्टेशंस हैं वो किसके फॉर्म में है, ट्रायंगल के फॉर्म में, सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल्स।
यहाँ पर भी डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है सर। थियोडोलाइट में चेन भी यूज करेंगे ना? थियोडोलाइट में चेन यूज नहीं करते भाई। थियोडोलाइट में एंगुलर मेजरमेंट चलती है सिर्फ, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। वी मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, वी मेजर वर्टिकल एंगल, दोनों अलग अलग है। ओनली एंगुलर मेजरमेंट्स आर डन इन थियोडोलाइट। तो जब एंगुलर मेजरमेंट है फिर चेन क्यों यूज करोगे? प्रोसीड करने तो डाउट भी तो क्लियर करने होते हैं यार, फिर इकट्ठे हो जाएंगे सारे डाउट। चेन, कंपास और प्लेन टेबल का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बता दीजिए। चेन, कंपास और प्लेन टेबल की ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बता दीजिए। सबसे कम एक्यूरेट मिलेगा प्लेन टेबल, फिर चेन सर्वेइंग, फिर कंपास सर्वेइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, दिस वी हैव डन। सो नेक्स्ट इज टैक्योमीटर सर्वेइंग। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज टर्म्ड एज टैक्योमीटर सर्वेइंग। अब क्या होती है टैक्योमीटर सर्वेइंग? टैक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट। अब टैक्योमीटर क्या होता है? टैक्योमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट होता है जिसको हम टेक्निकली नाम क्या देते हैं? टैक्योमीटर। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑल्सो, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑल्सो, वर्टिकल डिस्टेंस ऑल्सो एंड वर्टिकल एंगल ऑल्सो। तो टैक्योमीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं टैक्योमीटर। तो इस थियोडोलाइट की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल के दे देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल के दे देगा, वर्टिकल एंगल भी निकाल के दे देगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल के दे देगा। तो है तो हमारा थियोडोलाइट, पर इसमें हमने किया क्या? इसमें हम छोटी सी मैनिपुलेशन करते हैं, इसमें हम क्रॉस हेयर लगा देते हैं। अब ये मत बोलना क्रॉस हेयर क्या होता है, वो अभी आगे करेंगे, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। तो इसमें हम क्रॉस हेयर लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल हेयर, जिसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर पाते हैं। इसको यूज करना बड़ा ही आसान होता है। टैक्योमीटर इज कंपैरेटिवली इजी टू यूज देन थियोडोलाइट एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट देन थियोडोलाइट व्हेन द टेरेन इज रफ। अगर रफ टेरेन है तो आप एंगल की मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेजर द एंगल कंपैरेटिवली विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। तो रफ टेरेन के अंदर अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो किसको मदद कर लेते हैं? हम मदद लेते हैं टैक्योमीटर की। तो टैक्योमीटर में आप एंगल की भी मेजरमेंट कर लेते हो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की भी मेजरमेंट कर लेते हो। ट्रैवर्स और ट्रायंगल से क्या अलग अलग होगा? इसके लिए ट्रैवर्सिंग और ट्रायंगुलेशन हमें करना पड़ेगा, जो करेंगे आएगा आगे, पूरी करनी है हमें थियोडोलाइट की एनालिसिस। डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते थियोडोलाइट से, डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते अगर वो नॉर्मल थियोडोलाइट है। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो थियोडोलाइट से अगर वो टैक्योमीटर है। पिक्चर भेजी है सर, पिक्चर भेजिए तो भैया यूट्यूब पे कैसे पिक्चर दिख जाएगी तुम्हें, और मैं कैसे ओपन करूंगा पिक्चर को? तो पिक्चर तो बस अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तभी मैं ओपन कर सकता हूं, आप अगर पिक्चर भेजोगे मैं ओपन कर ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग, टैक्योमीटर हो गया। द नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इज फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग। अगली जो सर्वेइंग अवेलेबल है, प्लेन टेबल इज एनी इंस्ट्रूमेंट। हाँ भैया, प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम में लिखा हुआ है प्लेन टेबल, इंस्ट्रूमेंट ही तो है और क्या है। प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर प्लेन टेबल भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड, वो करेंगे भी आगे, लेट विल सी। चलो हाँ, हम बात कर रहे थे फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग की। अब फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग क्या होती है? फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग वो टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें आप सर्वेइंग करते हो फोटोग्राफ लेके। अब ये जो फोटोग्राफ है आप अर्थ की सरफेस के ऊपर रह के भी ले सकते हो किसी एलिवेटेड पॉइंट से। अगर आपको और बड़ी स्केल पे फोटोग्राफ चाहिए तो उस सिचुएशन के अंदर आप एरियल फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और एरियल फोटोग्राफी करने के लिए पहले के टाइम पे हम एयरप्लेन यूज करते थे, आज के टाइम पे आप ड्रोन भी यूज कर सकते हो। तो कोई पूछ रहा था अभी कि सर ड्रोन की मदद से कौन सी सर्वेइंग होगी, तो आ गई फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग। आपको क्या करना है? आपको पिक्चर क्लिक करनी है। कौन सी पिक्चर? एरियल पिक्चर। अब वो एरियल पिक्चर क्लिक करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो? एयरक्राफ्ट की मदद भी ले सकते हो और आज के टाइम पे तो ड्रोन की मदद भी ले लेते हैं।
तो जहां पर हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते वहां पर हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं, जहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं वहां पर हम अर्थ की सरफेस से पिक्चर ले लेते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज ईडीएम, नाम में लिखा हुआ ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। सो ईडीएम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे। अब ये क्या है? इट्स द टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो यहां पे डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है, पर कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। यहां पे डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे मेजर कर लेते हो? विद द हेल्प ऑफ द वेव्स, वेव्स की मदद से। ड्रोन कॉमन है, शादी में भी यूज होने लगेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप जब ड्रोन लोगे, लेट सपोज आपका सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे आपको ड्रोन मिलेगा, आप अपनी शादी में भी यूज कर सकते हो फोटो खींचने के लिए। तो आप सर्वेइंग भी कर सकते हो और अपनी शादी में फोटो क्लिक करवाना आप इससे, मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। टोटल स्टेशन यूज करते हैं, थियोडोलाइट आउटडेटेड है। बहुत बढ़िया, चलो टोटल स्टेशन यूज करते हैं, थियोडोलाइट आउटडेटेड है। थियोडोलाइट में चेन भी यूज करेंगे ना। चलो शादी तो हो गई, तो फिर उसके बाद फोटो खींच लेना, उसमें क्या दिक्कत है? फोटो ही तो खींचना है आपको, यू हैव टू क्लिक दी फोटो ओनली ना। चलिए, क्लास की ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूं? क्लास की ड्यूरेशन ठीक है, इंक्रीज कर दी यहां से मैंने क्लास की ड्यूरेशन। आई हैव इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। तो ड्यूरेशन मैंने इंक्रीज कर दी है, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, विल कंटिन्यू। ऑफलाइन में आप क्या पढ़ाएंगे? ऑफलाइन में इसके बाद मेरा वो स्टार्ट हो रहा है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर बिहेवियर। तो ऑफलाइन में इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे हम। सो ईडीएम क्या होता है? ईडीएम इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। कहने का मतलब है यहाँ पे हम साउंड वेव्स की मदद से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट लेनी है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर करना है, पर इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करना है। तो इसमें हम करते क्या है, एक डिटेक्टर होता है एक, और एक ट्रांसमीटर होता है। देयर इज वन ट्रांसमीटर, देयर इज वन डिटेक्टर। तो ट्रांसमीटर पल्स को जनरेट करता है और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। तो कितने टाइम में हमारी पल्स डिटेक्टर के पास पहुंची, वो टाइम नोट किया जाता है। स्पीड पता होती है हमें साउंड वेव की, दोनों टाइम और स्पीड की मदद से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस को करेंगे अभी आगे, आई शो यू ऑल दीज डिवाइसेस। तो जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे आपको अभी बताऊंगा मैं। आई डिस्कस ऑल दीज डिवाइसेस। तो एक पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर, पर अभी मेरा फोकस इन डिवाइसेस के ऊपर नहीं है। अभी फोकस किसके ऊपर है? प्रेजेंटली दी फोकस इज ऑन व्हाट? प्रेजेंटली दी फोकस इज टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग नेचर के बिहाफ पे भी हो सकती है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया उसके बिहाफ पे भी हो सकती है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी आगे करेंगे, विल डिस्कस अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। चलो भी आगे चलते हैं। The next of the point of discussion is principle of surveying. Expect a problem from this. सवाल मिलेगा आपको इसमें से हमेशा। You will find one problem from this. अब क्या प्रिंसिपल है सर्वेइंग की? There are two fundamental principle of surveying. दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। पहला, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब क्या मतलब है होल टू पार्ट? चाहे आप प्लेन सर्वेइंग कर रहे हो, चाहे आप जियोडेटिक सर्वेइंग कर रहे हो, आइदर यू आर डूइंग प्लेन सर्वेइंग और यू आर डूइंग जियोडेटिक सर्वेइंग, सर्वेइंग विल ऑलवेज बी कैरिड आउट फ्रॉम होल टू पार्ट। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप क्या मार्क करोगे? सबसे पहले आप कंट्रोल पॉइंट्स को मार्क करोगे विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं। सो दीज आर अवर कंट्रोल पॉइंट्स। सो दीज कंट्रोल पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जब आपने कंट्रोल पॉइंट्स को मार्क कर दिया विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अब आप इसके बाद माइनर पॉइंट्स को मार्क करोगे। नाउ ऑल दी माइनर पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड, और ये सारे माइनर पॉइंट्स इस कंट्रोल पॉइंट के अंदर ही है। ऑल दी माइनर पॉइंट्स आर इनसाइड दी कंट्रोल पॉइंट्स ओनली। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर विल बी अवॉइडेड।
जितना भी एरर आना था इन कंट्रोल पॉइंट को स्टैब्लिश करने में आ गया। अब इसके बाद आपके एरर इंक्रीज नहीं होंगे, एरर क्या होंगे, कमी होते चले जाएंगे या उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इससे एरर एक्यूमुलेट नहीं होता। पर अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स को पहले ही स्टैब्लिश कर लेता और बाहर वाले पॉइंट बाद में स्टैब्लिश करता तो मेरे एरर एक्यूमुलेट होते चले जाते। सो हियर एरर आर लोकलाइज्ड, पर अगर हम पार्ट टू होल चलते एरर क्या कर जाते, एरर एक्यूमुलेट कर जाते। कंट्रोल पॉइंट्स मिनिमम 3 होंगे कंट्रोल पॉइंट्स मिनिमम 3 लेके चलते हैं। सो एटलीस्ट 3 कंट्रोल पॉइंट्स शुड बी देयर। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल यह है कि जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो, जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो उसकी मेजरमेंट कम से कम 2 पॉइंटों से होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो उनकी लोकेशन या उनकी मेजरमेंट कम से कम 2 पॉइंट से होनी चाहिए जो पहले ही आपको नोन हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी पॉइंट को लोकेट करोगे उसकी मेजरमेंट कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट से होनी चाहिए जो पहले से ही फिक्स्ड है। अब इस बात को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसको देखते हैं, चेक करो। देखो मेरे को पॉइंट सी एस्टेब्लिश करना है, आई हैव टू एस्टेब्लिश पॉइंट सी। ए और बी पहले से ही अवेलेबल है मेरे पास। अब आप पॉइंट सी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हो, 2 लाइनों की मदद ले सकते हो। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, चेन सर्वेइंग। तो आपने बस क्या मेजर करी, लीनियर मेजरमेंट करी। तो लीनियर मेजरमेंट की मदद से आपने पॉइंट सी को एस्टेब्लिश कर दिया। दूसरा तरीका, आपको पॉइंट सी एस्टेब्लिश करना है, यू हैव टू एस्टेब्लिश पॉइंट सी। व्हाट यू विल डू, आप एक एंगल मेजर करोगे और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करोगे। तो 2 पॉइंट पहले से ही नोन है हमारे पास, ए और बी। अब ए और बी की मदद से आपको सी पॉइंट एस्टेब्लिश करना है। कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, आपने एक लीनियर मेजरमेंट करी और एक एंगल की मेजरमेंट करी। सर जी क्लास कम से कम 1.5 घंटे चलनी चाहिए प्लीज हर रोज। टैग गुरुजी एक बहुत बढ़िया कहावत है, देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट, कोई बताएगा क्या है वो पॉपुलर सेइंग, पता है आप लोगों को भी? हाँ बताना जरा। एनिमी, हाँ ये बताया, शुभम ने बताया, मैंने नहीं बताया, देखो शुभम ने बताया। शुभम इधर यूट्यूब पे भी कमेंट कर देना एक बार, बाकी लोग भी कमेंट कर देना। तो पहला तरीका क्या है कि आप पॉइंट सी को एस्टेब्लिश करो विद द हेल्प ऑफ 2 लीनियर मेजरमेंट। दूसरा तरीका, पॉइंट सी को एस्टेब्लिश करो एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट। ये देखो सैंडी ने बता दिया ये देखो सैंडी ने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। तीसरा तरीका, थर्ड ऑफ द मेथड इज ट्रायंगुलेशन। आपने पॉइंट सी को एस्टेब्लिश किया किसकी मदद से, 2 एंगुलर मेजरमेंट की मदद से। तो 2 लीनियर मेजरमेंट, एक लीनियर एक एंगुलर मेजरमेंट, 2 एंगुलर मेजरमेंट, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ट्रायंगुलेशन। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, ट्रायंगुलेशन। एक और तरीका हमारे पास, ट्रैवर्सिंग। आपने पॉइंट सी को मेजर किया, एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, ट्रैवर्सिंग। इसको टेक्निकली हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है खूब सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल by which you can establish a third point with the help of second point. 2 पॉइंट पहले से नोन होने चाहिए हमारे पास, 2 पॉइंट should be known to us. हाँ ट्रैवर्सिंग बता दी ना, क्या बोल रहे हैं ये, कंपास भी कह सकते हैं थर्ड को, कंपास भी कह सकते हैं थर्ड को, थर्ड पॉइंट को कंपास बोलोगे। हाउ थर्ड पॉइंट, मैं पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहा हूं थर्ड पॉइंट, उसको कंपास कैसे बोलोगे? हाउ थर्ड पॉइंट विल बी टर्म्ड एज कंपास? कंपास मेथड, कंपास मेथड थोड़ी बेटा, कंपास यूज नहीं करते यहां पे, वी डोंट यूज द कंपास हियर। चलो कंपास सर्वेइंग है वो, दैट इज सर्वेइंग। तो जिसमें आपने एक लीनियर मेजरमेंट करी और एक एंगल मेजर किया, उसको आप कंपास सर्वेइंग बोल सकते हो, कंपास मेथड नहीं। ठीक है, यू कैन से कंपास सर्वेइंग। चलो ठीक है।